फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे बल्दियाती नुमाइंदगान के हवाले से, जो कि तकरीबन 30 माह के बाद बहाल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके फ़ंड्स उन्हें नहीं मिल रहे, अभी तक दफातर उनके नहीं मिले। तो उनकी आइंदा प्लानिंग क्या होगी, क्या लायामल बनाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जहाँ बात की जाए नाज़रीन, अभी मैं बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ मौजूद हूँ। तकरीबन 2.5 साल के बाद इन बल्दियाती नुमाइंदगान को बहाल किया गया। इस दौरान बेशतर मसाइल का सामना रहा शहर में, ग्रास रूट लेवल तक मसाइल का सामना रहा, पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट का मसला बना रहा। तो इसी हवाले से इनसे भी बात करते हैं। जी, मुझे बताइएगा किन मसाइल का सामना रहा 2.5 साल अरसा में आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सिटी 41 चैनल के शुक्रगुजार हैं कि आप इस पुरमसरत मौका पर तशरीफ़ लेकर आए, जबकि गवर्नमेंट ने अदालत के कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह मेयर फैसलाबाद साहब की बहुत ही ज़्यादा काविश के बाद बल्दियाती अदारे दोबारा बहाल हुए हैं, और अल्लाह पाक ने दोबारा बल्दियाती नुमाइंदगान को जो है वो अल्लाह के मखलूक की खिदमत के लिए एक मौका और दिया है। इस दौरान आपने देखा होगा कि इस 2.5 साल में तबाही ही फिर गई पूरे फैसलाबाद की। आप सड़कें देख लें, आप स्ट्रीट लाइट्स देख लें, आप पानी का निज़ाम देख लें, वासा की कारकर्दगी देख लें, जितने भी अदारे हैं सब के सब फेल रहे हैं और अवाम जो है वो मसाइल में घिरी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक दफ़ा दोबारा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदगान हैं, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हजरात हैं, काउंसलर्स हैं, बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पुरअज़म हैं और इस इलाके की दोबारा से तकदीर बदल देंगे। और जितने भी हमारे साथ चेयरमैन वाइस चेयरमैन हजरात जितने भी बहाल हुए सबको हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। जी अब्दुल सर भाई, आप मुझे बताइएगा इन 30 महीनों में किन मसाइल का सामना रहा आपकी यूनियन कौंसिल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 की टीम का मशहूर हूँ कि गाहे बगाए लोकल मसाइल को उजागर करते रहते हैं। मसाइल हमने तो अपनी यूसी में अभी तक कोई काम होते नहीं देखा। मैं CC 25 से चेयरमैन हूँ और माशाल्लाह आज ही हमें अपने इख्तियारात बहाल हुए हैं, और मैंने 3 साल में अपनी यूसी में एक काम भी नहीं तकरीबन देखा, कोई भी कह दें। तो मसाइल ही हैं हर तरफ। सबसे बड़ा मसला जो लोगों का है स्ट्रीट लाइट का था या सेहत के मामले में, इसके अलावा जो अंदराज का मामला था वो बहुत बुरी तरह पिट गया। लोगों ने दर बदर की ठोकरें खाईं। इसके लिए रोज़ाना कोई ना कोई शिकायत आती रहती थी यूसी से। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आज ही मेरे से चार्ज के साइन करके ले गए यूसी सेक्रेटरी, आज ही मैं अभी थोड़ी देर हुई है, और इंशाअल्लाह ताला उन लोगों का जो भी तकलीफ़ें हैं उनको दूर करने की कोशिश करें थे। पहले भी हमने इस इलाके की भरपूर खिदमत की, कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट का काम नहीं छोड़ा था, मगर जब से हम गए उसके बाद जो किसी भी महकमे में हत्ता के वासा को भी फ़ोन करते कि यार इधर कोई ढकने का भी काम है, तो वो भी नहीं होता था। वो भी कहते थे भाई काम आपने करवा लिया, अब काम नहीं होने, हमें तो अपनी तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो इस वजह से मसाइल ही मसाइल रहे हैं इलाके में। इंशाअल्लाह अगर हुकूमत ने हमें पूरी तरह बहाल किया, डेवलपमेंट के काम करने दिए, तो इंशाअल्लाह उन लोगों का मदावा करेंगे, जो भी कमी है उनको दूर करेंगे। जिस तरह हमने पहले इलाके की खिदमत की है उससे बढ़कर करने की कोशिश करेंगी। मगर ये गवर्नमेंट पे मुनहसर है कि वो हमें क्या इख्तियार देती है, डेवलपमेंट फंड का फाइल करती है कि नहीं फाइल करती है। और जी यहाँ पर हमारे साथ यूनियन कौंसिल चेयरमैन इकरार अंसारी मौजूद है। इकरार साहब, मुझे बताइएगा इस सारे का ज़िम्मेदार कौन रहा है जो आपके तकरीबन 30 माह तक ज़ाया हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया सिटी 41 और अब्दुर्रहमान का। साल बहुत नुकसान हुआ, पूरी आवाम का नुकसान हुआ, हल्के की आवाम का नुकसान हुआ। किसी ने कोई काम ना किया, लोग दर दर के धक्के खा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला ने अब हमें मौका दिया है, तो इंशाअल्लाह आवाम की दहलीज़ पर उनको काम उनके घर पर पहुँचेंगे। जो भी काम होता है वो इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचेगा। रही डेवलपमेंट का काम, इलाके में किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट ना हो सकी। मेरे घर के सामने ही एक मेन हॉल है, तकरीबन 8-10 माह हो गए, उसका ढक्कन आज तक नहीं लगा। बार बार इन लोगों को कहा, किसी ने कोई सरदर्दी ना लिया। इंशाअल्लाह ताला पर इलाके के जो भी मसाइल हैं
दोस्तों के साथ मिल बैठ कर इंशाल्लाह ताला वो हल करेंगे। यहाँ पर मुझे ये भी बताइएगा कौन कौन सा काम आपके हल्के में होने वाला है? काम तो कोई भी नहीं था ऐसा जो हमने ना किया हो, फिर भी इसके अलावा लोगों ने, आपको पता 3 साल का अरसा गुजर गया, काम निकलते रहते हैं, काम बढ़ते रहते हैं। काफ़ी स्ट्रीट लाइट का काम है, सीवरेज लाइनों का काम है, गलियों में पानी भरा रहता है, और ढक्कनों का काम है। ऐसे काफ़ी सारे काम अब मसाइल पैदा कर दिए लोगों ने। इंशाल्लाह ताला इख्तियार मिल गए हैं, फ़ौरी इन पर काम अमल दरामद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। यहाँ पर हमारे साथ यूसी चेयरमैन हाजी हिदायत अली अंसारी मौजूद है। ऐसा मुझे बताइएगा अभी लोग कौन कौन से कामों के लिए आपके पास आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 41 एक ऐसा इदारा है जिसने हमेशा फैसलाबाद की डेवलपमेंट में फैसलाबाद के मसाइल को उजागर किया है। उसके बाद आपने हमें पूछा है कि आपके इलाके में क्या है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि 3 साल का जो अरसा गुजरा है ना, ये हमारी हिस्ट्री का बदतरीन दौर था। जब से मैंने होश संभाला है, फैसलाबाद में इस किस्म के जो काम हुए हैं ना बदनज़मी के, वो कभी आज तक नहीं हुए। हमारा जो दौर था, पिछले दो साल हमने गुजारे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरे इलाके में इस्लाम नगर है, 20 लाइन है, रफ़ीक कॉलोनी है। मैं उस वक्त भी चैलेंज करता था, मैं अब भी चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे इलाके में जो भी आदमी आया है वो आकर बेशक विज़िट करे। मेरे इलाके में कोई काम बाकी नहीं था। मैंने अल्लाह की रहमत से, अपने मेयर फैसलाबाद की शफ़क़त से और अपने इलाके के जो उस वक्त हमारे MPA थे या MNA थे, उनकी मेहरबानी से मैंने इतना डेवलपमेंट का काम किया था कि मेरे इलाके में कोई काम नहीं था। मैंने अपनी जेब से काफ़ी काम करवाए, वो मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, वो मेरा हक बनता था क्योंकि लोगों ने मुझे वोट दिया था। अभी ये सूरत हाल है कि 3 साल में जो मैंने काम किए थे ना, गलियों का बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट्स टोटली तौर पर बंद है। अगर किसी को कहते हैं कि यार ये स्ट्रीट लाइट बंद है, इसको ठीक कर दे, वो कहते हैं कि हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है। जब भी कभी कोई ऐसा मसला होता है तो किसी के मेहरबानी कहते हैं, उसको उसकी खुशनुदी करते हैं कि यार आपकी मेहरबानी है, आप भेज दें गाड़ी या ये ठीक करा दें, या किसी PTI वाले दोस्त को फ़ोन करके कहते हैं कि यार ये हमारा काम है। इन लोगों ने हमारे मुआशरे का ये हाल कर दिया है कि जैसे दुश्मनियाँ पैदा कर दी हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी ये कोविड का दौर था, तो इधर मेरे पास 4-5 दोस्त हैं। उन्होंने कहा यार हमने इधर बैठ के ना लोगों को ये कोविड के टीके लगवाने, तो आप हमें अपने डेरे पे बैठने की इजाज़त दे दें। मैंने कहा यार ये तो रफ़ाए आमा का काम है और खिदमत खलक हमारा तो सेवा ही यही है, आप बैठे। ठीक 2 दिन बाद इधर एक PTI का वर्कर था, उधर का शिकायत की कि आप हमारे मुखालफों के डेरे पे जाकर बैठे हैं। वो मुझे कह रहा है यार हमारी तो शिकायत होगी। मैंने कहा आप उसके घर पे जाकर बैठ जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, गली में बैठ जाएं। हमारा तो काम है लोगों के काम करना, आप इधर बैठ के कर लें, उधर बैठ कर, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। मैंने अपने दौर में, चेयरमैनी के दौर में, मैंने किसी को ना PTI का समझा, ना नून का समझा, ना काफ का समझा, ना पीपल्स पार्टी का समझा। मैं चेयरमैन था CC20 का। अच्छा मुझे ये बताइएगा यहाँ पर जो पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट है वो बज़ाहिर मामूली बात लगती है, लेकिन लोगों के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। सर जब हम चेयरमैन थे ना, तो हम कहते थे कि ये तो काम ही कोई नहीं। जब हम फारग हुए 2 साल पहले, तो फिर पता चला है कि यार ये जो काम है ये तो काम ही बहुत है। यकीन करें कि लोग इधर आकर इतनी बददुआएं देते हैं इस गवर्नमेंट को कि यार एक पैदाइश की पर्ची बनवानी है या एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसके लिए हमें 10-10 दिन पता नहीं किधर किधर जाकर धक्के खाने पड़ते हैं। तो मैं तो अरबाब इख्तियार को यही कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त है। अगर अदालत, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने हमें बहाल कर दिया है, और गवर्नमेंट को भी होश के नाखर आ गए हैं कि शायद उन्होंने डर के मारे ही हमें इख्तियार दे दिए। आज से इंशाल्लाह ताला हम फंक्शनल हो गए हैं। अभी तक मेरा सेक्रेटरी तो नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्त कह रहे हैं कि हमारे से साइन करवा कर लेंगे। मेरा भी आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आज से नया दौर शुरू होगा और आप देखेंगे कि इस्लाम नगर, 20 लाइन और रफ़ीक कॉलोनी में दोबारा जहाँ से काम रुका था उसी तरह, बल्कि उससे पहले भी जिस तरह काम होता था उससे ज़्यादा रफ्तार के साथ तरक्याती काम हो गए इंशाल्लाह ताला। बेशक मुझे अपनी जेब से कराने पड़े, बेशक मुझे टाइम ज़्यादा देना पड़े,
मैंने ना कभी अपने काम की तरफ तवज्जो दी है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क़ का जज्बा पैदा किया था अपने में और उसको लेकर चला था और अल्लाह की ज़ात ने मुझ पर करम किया है। मैं सुरखरू हूँ, कोई मुझ पे आकर ये नहीं कह सकता कि हाजी साहब चेयरमैन बने थे तो उन्होंने हमारा ये काम नहीं किया। गली नंबर 6 इस्लाम नगर की, गली नंबर 5, गली नंबर 4, गली नंबर 3, गली नंबर 2, 20 लाइन का इलाका आपके सामने। आप जिधर मर्जी मेरे से बगैर जाएं, उनसे पूछें कि हाजी साहब के दौर में सीवरेज पड़ा, साफ पानी का जो मंसूबा हाजी साहब ने शुरू किया था वो सारे पाइप पड़े, लोगों को पानी मुयसर हुआ। आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से हर आदमी ये कहेगा कि 6 नंबर गली भी बनी, 20 लाइन वाले भी कहेंगे कि पीने का पानी मिला, 4 नंबर वाले भी कहेंगे, 3 नंबर वाले भी कहेंगे, 2 नंबर वाले भी कहेंगे। मैंने अपनी हिम्मत से ज़्यादा वर्क किया और उसका सिला अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे ये दिया है कि मेरे जो दोस्त थे मेयर फैसलाबाद में, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जो काम भी उसको कहा उसने मुझे किया है। मैंने अपनी कब्रिस्तान के लिए स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जो आज तक नहीं लगी थी। मेरे दौर में अल्लाह का मुझ पर ये ख़ास करम है कि 70 साल हो गए पाकिस्तान बनने को। इस्लाम नगर जो रेस कोर्स का गंदा नाला था, लोगों के बावर्ची खाने जो है उसके अंदर पानी गटरों का जाता था, गाले गंदे नाले का। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने उधर भी नई पाइपलाइन डलवाई और उन्होंने मुझे सरखरू किया है। जो इस हवाले से बलदियाती नुमाइंदगान बड़े पुरजोश हैं कि बिलाखिर 30 माह के बाद उन्हें अदालती अहकामात पर बहाल किया गया और अभी उनके पास 31 दिसंबर 2021 तक की मुद्दत पड़ी हुई है और साथ में ये रिट भी दायर की गई है कि उनकी जो मुद्दत ज़ाया हुई है वो भी उन्हें लौटाई जाए ताकि जितने भी मनसूबे अभी तक तकमील के मराहल में जितने भी मनसूबे बाकी रह गए उन पर काम शुरू किया जाए। नाज़रीन अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है मकामी तौरों के साथ ही कारोबार उम्मीदवारों करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन इस वक्त यूसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हम मौजूद हैं जहां पर तकरीबन 30 माह के बाद यूसी चेयरमैन आए हैं। सियासी टेम्परेचर जो बढ़ा है इसका, सियासी रौनकें लगी हैं। इससे पहले यहां पर कमिश्नर को इख्तियारात दिए गए थे, एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। अब यूसी चेयरमैन वापस अपने इख्तियारात हासिल करने की जदोजहद करते नज़र आते हैं। कितने इख्तियारात मिल गए हैं, डेवलपमेंट फ़ंड्स का क्या बनेगा। मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक की मीटिंग्स हो चुकी हैं, इजलास भी हो चुका है, तो ये अब आइंदा से लाया अमल क्या होगा ये हम बलदियाती नुमाइंदगान से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ मियाँ इकबाल अंजम मौजूद हैं। मियाँ सब शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा क्या प्लान है अभी जो बलदियात के हवाले से आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम पर बहुत मेहरबानी की। उसके बाद मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब का बहुत शुक्रिया कि उनकी हिम्मत और दिलेरी की वजह से हम आज यहाँ पहुँचे हैं और तकरीबन 2.5-3 साल के बाद हमें ये मौका मिला है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से हम अपनी पूरी जद्दोजहद जहाँ से ख़त्म हुई थी वहाँ से दोबारा शुरू करेंगे और अपने यूसी के जो मामलात हैं, अपने सिटी लाइट्स के, सीवरेज के और सड़कात के, इंशाअल्लाह ताला उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर यूसी चेयरमैन आमर फ़ी कम्बो हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूसी बलदियात के हवाले से जो बहाली हुई है। तो कम्बो साहब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कोई भी हुकूमत कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके पीछे सियासी फ़ायदा छुपा होता है। जैसे आपको उन्होंने ख़त्म किया तो उसके पीछे ये था कि नए बलदियाती इंतखाबात के ज़रिए उनके बंदे आएंगे क्योंकि पुराने तमाम नून लीगी थे। अभी आपको अचानक से बहाल कर दिया गया, क्या नज़र आ रहा है इसमें भी हुकूमत की कोई सियासी चाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमेशा ही बल्दियात के मामलात को उजागर किया है। जहाँ तक चौधरी अब्दुर्रहमान साहब इस बात का सवाल है कि ये बल्दियाती इदारे बहाल क्यों किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत में इतना दमखम नहीं है। उनकी कारकर्दगी 3 साल में इतनी बुरी रही है कि वो बल्दियाती इंतखाबात करवा के आप मुतहम्मल नहीं हो सकते इस बात के, वो बल्दियाती इंतखाबात करवाते। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म था जिसके तहत ये बहाल होने ही थे। तो मैं समझता हूँ कि हम पहले से बढ़कर इंशाअल्लाह बल्दियात में आए हैं तो हम खिदमत करेंगे लोगों की, और इसमें बल्दियाती बहाल होने में बल्दियात मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब की काविशों को भी सलाम पेश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो बैड गवर्नेंस और वो तरक्याती कामों में और दीगर तमाम मामलात में महंगाई अरूज पर वो फेल हो चुके थे।
इसीलिए उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है उसके सामने अपना सर तस्लीम खम किया और इनको बहाल कर दिया। कमबोज साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो जितनी भी मसाइल आपके हल्के में बाकी है, कौन कौन से हैं जो आप हल करना चाहेंगे, और मुझे ये भी बता दें कि क्या ये आपको फ़ंड्स लगाने देंगे? जी, सबसे पहले तो ये है कि जब मुअत्तल हुए हमारे बल्दियाती इदारे, तो उससे पहले सड़कात भी तमीर हो चुकी थी, स्ट्रीट लाइट्स भी जगमग कर रही थी और सीवर के मसाइल भी नहीं थे। अब जो हैं वहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी बंद पड़ी हैं, अंधेरों का राज है और सड़कें टूट चुकी हैं, पैच वर्क भी नहीं हुए 3 साल में। तो सबसे पहले इंशाल्लाह सड़कात की तमीरात के लिए मेयर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और शहर को फिर रोशनियों का शहर बनाने के लिए स्ट्रीट लाइट्स का काम जो है वो इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे करवाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ यूनियन कौंसिल के चेयरमैन आतिफ कसाना मौजूद है, लेकिन साथ में ये को पटिशनर भी रहे हैं और जितनी भी अदालत में हियरिंग हुई है उसमें भी ये मौजूद रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट की हो, चाहे यहाँ पर सेशन कोर्ट की हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो, वहाँ पर भी ये मौजूद रहे हैं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से मुख्तलिफ रिट दायर की गई थी, इसके अलावा बहाली के हवाले से रिट दायर की गई थी, फिर इसमें जो फ़ंड्स लगाने के हवाले से अलहदा से रिट थी, फिर फ़ंड्स पर पाबंदी के हवाले से भी इनकी जानिब से रिट दायर की गई, कोई इनके हक में आई, कोई इनके ख़िलाफ़ आई। एक लंबा जो यहाँ पर सियासी जंग है वो तकरीबन 30 माह तक ये मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक के साथ मिलकर लड़ते रहे हैं। तो इसी हवाले से इनसे इनकी जो सियासी जंग की रुदाद है वो सुनते हैं, कैसी रुदाद रही, किन दोस्तों ने साथ दिया, किस तरह से जो अदालती फ़ैसला है कि पाकिस्तान की तारीख़ में तकरीबन पहली मरतबा ऐसा फ़ैसला देखने में आया कि हुकूमत वक़्त ने जो अदारों को ख़त्म किया तो वो दोबारा से बहाल हो गए। तो आप बहाली के बाद ये क्या करना चाहेंगे, क्या लायामल बनाएंगे, ये तमाम बातें आतिफ कसाना से जानते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अब्दुर्रहमान भाई आपने कहा कि ये एक लंबी जो हमने जंग लड़ी है अदालती, जैसा कि आपको पता है कि 4 मई 2019 को हमारे मुंतखब बल्दियाती जो हमारे नुमाइंदे थे और बल्दियाती अदारे थे, उन पर मौजूदा गवर्नमेंट ने जो शबखून मारा और उनको अपनी ज़ाती अना और तस्कीन के लिए उनको घरों में बिठाया ताकि पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब के अंदर ये अदारे जो अवाम की तरक्की के लिए और अवाम की ग्रास रूट लेवल पर जो खिदमत कर रहे थे, उनको उनके मसाइल जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर हल कर रहे थे उनकी वजह से रुके। जब हम उसके बाद अदालत में गए, मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब ने उसमें कलीदी किरदार अदा किया फैसलाबाद से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम हाई कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ रोज़ाना पंजाब के बाकी भी जो मेयर हजरात थे, ज़िला कौंसिल के थे चेयरमैन हजरात, तहसीलों के चेयरमैन हजरात, वो आहिस्ता आहिस्ता मिलते गए। उसके बाद एक साल का अरसा गुजर गया, वहाँ पर 1 साल हमारी सुनवाई नहीं हुई। रोज़ाना 1 माह, 2 माह, 3 माह की हमें वो डेट्स देते रहे, लेकिन लोगों में एक नाउमीदी ज़्यादातर जागती रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेयर फैसलाबाद की टीम थी, मैं उनके साथ था बतौर को पटिशनर। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि हमने नाउमीद नहीं होना, हमने फैसलाबाद की आवाम से क्योंकि उनकी तरक्की के लिए उनकी खिदमत का वादा कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस मकसद में कामयाब होंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। हम उनमें उस जंग में उनके साथ रह गए और जंग मेयर साहब लड़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग यहाँ से निकल कर जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में 1-1.5 साल वहाँ पर भी हियरिंग हुई। फिर आपने देखा कि 25/3/2021 को अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ जो जज हज़रात मौजूद थे, उन्होंने मेयर फैसलाबाद और हमारे पंजाब बल्दियात का जो मौक़िफ़ था उसको दुरुस्त तस्लीम करते हुए पंजाब के बल्दियाती अदारे बहाल कर दिए। 25/3/2021 के बाद जब उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि इनको बहाल किया जाए, लेकिन इन्होंने फिर वही काम किया जो इनकी आदत है। इन्होंने पंजाब के अवाम के करोड़ों अवाम और 58,000 बल्दियाती नुमाइंदों के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए और उनकी तज़लील की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को नहीं माना। इन्होंने बल्दियात बहाल नहीं की। इस दौरान हम कई दफ़ा इनके पास आए, सुप्रीम कोर्ट के हम अहकामात लेकर आए, लेकिन उन्होंने मादर के साथ उन्होंने हमारा तमस्खुर उड़ाया। बिलखसूस जो हमारे मुतलका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद के भी मुलाजमीन थे, उन्होंने हमारे साथ मजाकन बातें की कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर भी हौसला नहीं हारा। हम अपने कप्तान जनाब मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब की क़यादत में डटे रहे और इस मिशन को हमने जारी रखा। हम फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गए, हमने तौहीन अदालत की वहाँ पर जो पटिशन दायर की, वहाँ पर इनको नोटिस हुए। फिर उसके साथ साथ हम हाई कोर्ट में अमल दरामद के लिए चले गए।
जब अमल दरामद के लिए हम हाई कोर्ट गए, वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर भी हेयरिंग हुई। वहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट ने और इनके नुमाइंदगान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये बातें इन्होंने हाई कोर्ट में की और पंजाब के बल्दियाती इदारे फिर बहाल नहीं किए। इसी दौरान उन्होंने क्या किया कि बिलखसूस फैसलाबाद में खुद साख्ता टेंडरिंग की और ख़ुद साख्ता काम शुरू करवा दिए। और वो काम जो इन्होंने मुतल्लिका MNAs और MPs को हमारे बल्दियात के फ़ंड दिए, वो हम सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में हम फिर दोबारा मेयर साहब की क़यादत में फिर चले गए हम वहाँ पर हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट में हम गए, वहाँ पर हाई कोर्ट ने हमारे इस मौक़े को फिर दुरुस्त तस्लीम किया और उनको काम करने से रोका। और उन्होंने कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 25/3 के बाद बल्दियात पंजाब और बिलखसूस फैसलाबाद बहाल हो चुके हैं। आपके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि आप लोग इनके फ़ंड जो हैं वो ना MPA MNA या किसी और लोगों के ज़रिए लगवाएँ। ये इन बल्दियाती नुमाइंदों को ही हक़ है। उन्होंने हमें स्टे दिया और यहाँ पर ये काम रुके। आकर हमने इनको स्टे की कॉपी दी, उस वजह से उन्होंने ये काम रुके। अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 17/10 को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है और CJ साहब ने जब इन्होंने सख्त अल्फाज के साथ ये कहा, ये पंजाब गवर्नमेंट को, कि आप ये क्या कर रहे हैं, हम इनकी इंक्वायरी करेंगे और कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, तो फिर मेरी जान इन्होंने जनाब जी रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे रोड़ियाँ तकसीम करते हैं ऐसे रोज़ाना नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं बल्दियात में। अब अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियात बहाल हो चुकी है और फैसलाबाद में मेयर साहब ने चार्ज ले लिया है। अब इंशाअल्लाह ताला जो हमारे मसाइल थे, जो हमारे ग्रास रूट लेवल के मसाइल थे बल्दियात के मुतल्लिका, उनमें सबसे पहले स्ट्रीट लाइट्स हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जब हम फाल थे आज से 3 साल पहले, तो मेयर फैसलाबाद ने एक बड़ी लंबी जदोजहद के बाद फैसलाबाद के शहरियों को एक ऐसी रोशनी दी, यानी कि जो फैसलाबाद को रोशनियों का शहर बनाया, कि फैसलाबाद की 157 यूनियन काउंसिल में LED लाइट लगवाई और उन्होंने LED लाइट का कंपनी के साथ मुआहदा किया कि 3 साल तक वो इसकी लुक आफ्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब हम आए हैं, हमने देखा है कि वो आधी लाइट्स फैसलाबाद से गायब हैं। फैसलाबाद अंधेरों में डूब चुका है और स्विच जो ऑन ऑफ है वो भी उतार लिए गए हैं। अब इंशाल्लाह ताला इसकी भी इंक्वायरी होगी। आज मेयर साहब ने एक MOs के साथ जो मीटिंग ली है, SO साहब मौजूद थे, अमला मौजूद था, उसमें उन्होंने ये डायरेक्शन दी है। इंशाल्लाह ताला अब फैसलाबाद एक दफ़ा फिर तरक्की का सफ़र शुरू करेगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मज़ीद UC चेयरमैन मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ मियाँ सजाद मौजूद हैं। मियाँ साहब, मुझे बताइएगा, जिस तरह से बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ चुके हैं, 3 साल तकरीबन 2.5 साल 30 माह तक जो बल्दियाती इदारे फ़ाल नहीं रहे, तो अभी आपकी UCs मुझे बताइए क्या स्टेटस है, क्या वहाँ पर सेक्रेटरी आ गया है, क्या पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गए और दूसरे मसाइल का हल किस तरह से आप निकालेंगे, ये मुझे बताइए। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अब्दुर्रहमान भाई आपने पूछा है कि यूनियन कौंसिल के क्या मसाइल हैं, तो ये मैं बताता चलूँ कि इतने बुरे हालात हैं सफाई के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम हो गया है। और जहाँ तक UCs का तल्लक है, अभी तक जो पुराने हमारे सेक्रेटरी हैं वो चार्ज नहीं छोड़ रहे। वो कहते हैं कि जब तक हमें कोई रिटन पेपर नहीं मिलता, नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक हम इधर बैठे हैं। नए जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने हमसे रब्ता कर लिया है, लेकिन तब तक वो कैसे हम इजलास बुलाएं कि वो पुराने सेक्रेटरी बैठे हुए हैं उधर। वो कहते हैं जी हम चार्ज छोड़ेंगे तो ये आके बैठेंगे। नाज़रीन, UC चेयरमैन हाकिनवाज गफ़ारी हमारे साथ मौजूद है। गफ़ारी साहब, शुक्रिया। मुझे बताइएगा, पहले जब आपने डेवलपमेंट करवाई, जिस तरह से दावा किया जाता, तब PMLN की गवर्नमेंट थी, आपको अपने MP MNAs का साथ भी था। अभी MP MNA साथ नहीं होंगे बल्कि मुखालिफ होंगे, क्या फिर भी आप ये जो बाकी अरसा है इसमें डेवलपमेंट करवा सकेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि एक तवील जद्दोजहद के बाद मेल फैसलाबाद मलिक रज़ाक की कोशिशें काविशें रंग लाईं, और इसके साथ अगर मैं 41 को क्रेडिट ना दूं तो ये भी नामनासिब होगा, क्योंकि हर मौके पे, हर हेयरिंग पे जो 41 ने हमारा साथ दिया है वो काबिल सताइश है, हम अप्रिशिएट करते हैं। तो जो आपने सवाल किया है अब्दुर्रहमान भाई कि बल्दियात में वो गवर्नमेंट उस वक्त हमारी थी, इस वक्त हमारी नहीं है, डज़ नॉट मैटर इज़ डैट के कारपोरेशन के अब भी जो फ़ंड हैं वो हमें आज़ादी के साथ यूनियन काउंसिल चेयरमैन को लगाने की इजाज़त दी जाए। इंशाल्लाह ताला ये 2-2.5 साल का जो पीरियड है हम इसको बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे
और इलाके में जो स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से महरूमी हैं, जो कूड़ा क्रिकेट के ढेर बने हुए हैं, जो यूनियन काउंसिल में सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है, आप भी ये इंटरफेरेंस ख़त्म कर दें। अब आला अदलिया के फ़ैसले को तस्लीम करें और इंशाअल्लाह ताला हम ये आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी फैसलाबाद की टीम को अल्लाह पाक ने वो प्रोटेक्शन दिया है कि ये लोग इंशाअल्लाह ताला दिनों में सालों का काम करके वही तरक्की का सफ़र वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ था। चेयरमैन वसीम मुश्ताक भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर ये हुकूमत का बड़ा अहम डिसीजन है जो लिया गया है कि जिसमें बलदियाती इदारों को बहाल किया गया, क्या देखते हैं इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं हुकूमत पे? ये PTI के हक़ में जाएगा या PTI के ख़िलाफ़ जाएगा ये फ़ैसला? पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़ी तवील जद्दोजहद जो चेयरमैन हजरात ख़ुसूसन मेयर फैसलाबाद रज़ाक मलिक साहब की क़यादत में सब ने की है। शुक्र अल्लाह पाक का कि आज तमाम पंजाब के चेयरमैन बहाल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जो तरक्की का सफ़र यहाँ से ख़त्म हुआ था उसको मेयर फैसलाबाद की क़यादत में दोबारा बहाल करेंगे और इस शहर को रोशनियों का शहर बनाएंगे और रज़ाक मलिक साहब की कोशिश से इस फैसलाबाद में बेशुमार तरक्याती काम हुए और हमारी भी यही कोशिश होगी कि दोबारा उनकी क़यादत में हम इस तरक्की के सफ़र को दोबारा शुरू करें और जो भी इसमें रुकावट डालेगा वो दोबारा फिर हम इंशाअल्लाह कोशिश है हमारी कि फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है हमें कि ये इख्तियारात हमें दोबारा फिर मिल जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन मौजूद थे जो बड़े पुरजोश हैं, बड़े मुतहरक हैं कि यहाँ पर जो भी बाकी मसले रहते हैं वो हल करेंगे। जहाँ से तरक्की का सफ़र टूटा था ठीक वहीं से शुरू किया जाएगा। अभी हमारे साथ रहिएगा, मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक से भी जानते हैं कि अब उनकी क्या तरजीहात होंगी। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ कारोबार अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जब बात की जाए लोकल बॉडीज़ के हवाले से तो अभी लोकल बॉडीज़ को बहाल किया गया और उस पर देखते हैं कि यहाँ पर पब्लिक की जानब से क्या रिएक्शन आता है, आवाम क्या सोचते हैं कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो फिलफौर हल होने चाहिए, शहर के अहम मसाइल क्या हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मुझे बताइएगा सबसे ज़्यादा शहर के मसाइल कौन से हैं जो आपके ख्याल में हल होने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अली अवान साहब जी माशाल्लाह हमारे भाई हैं, हम साहिब भी हैं। इमरान अवान साहब उनके साथ खड़े हैं। तो प्यारे भाई, ये जो लोकल बॉडीज़ के लोगों ने ये जो अभी कल परसों नोटिस आए हैं दोबारा, तो ये बहुत अच्छी बात है यार, ये होना चाहिए क्योंकि MPA MNAs तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है भाई। तो चले ये हमारे मोहल्ले लेवल पे, यूनियन कौंसिल लेवल पे ये हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन साहिबान हैं इन तक पहुंचना आसान होता है और ये सिस्टम होना चाहिए ताकि हर बंदे का मसला अगले बंदे तक पहुंचे और उसके मसाइल जो है वो हल होने चाहिए। मुझे बताइए शहर के अहम मसले कौन से हैं इस वक्त? महंगाई, और महंगाई आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि चीज़ों के रेट जो 600 था वो 900 हो गया है। इस वजह से ना आवाम को बहुत परेशानी हुई खाने पीने में और गुर्बत बहुत ज़्यादा हुई है। चोरियाँ डकैतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वक्त बोले चुकी में तकरीबन कुछ नहीं है, 4-5 डकैतियाँ हो गई हैं तो वो फैर भी मार जाते हैं इस वजह से ना, महंगाई की वजह से। जी हाँ, इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के अहदेदार भी मौजूद है। वान साहब, मुझे बताइएगा क्या कहेंगे लोकल बॉडीज़ को बहाल किया गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ नाम अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पहले तो मैं सिटी 41 का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि जिस तरह वो आवाम की आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं समझता हूँ, देखें जी, लोकल बॉडी आपके सामने ही है जिस तरह नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है और इसका रद्द-ए-अमल जिस तरह वो गवर्नमेंट के 3 साल की कारकर्दगी के हवाले से अगर देखा जाए तो 3 सालों में इन्होंने एक ईंट तक नहीं लगाई। ठीक है, लोकल बॉडी के जो ग्रास रूट से सियासत शुरू होती है वही सियासत से आवाम के काम होते हैं, गली मोहल्लों से शुरू होती है सियासत। तो मैं समझता हूँ चेयरमैन साहिबान को अब जो उनके डेरे बहाल हुए हैं
उनके रात के आप देख सकते हैं लोगों की तादाद जो है वो MPs, मेरे भाई ने आगे बड़ी प्यारी बात की है, MPs MNAs तक लोगों की रसाई नहीं है। और ख़ास तौर पे PTI के वो एक क्या बेहतरीन, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि वो एक लड़का था, वो उसने कहा जी अम्मी अम्मी मैं थर्ड आया हूँ। उसने कहा बेटा दौड़ने वाले कितने थे? उन्होंने कहा जी 3। तो बात करने का मकसद ये है, कारकर्दगी कोई नहीं है। कोई एक डेवलपमेंट मुझे बताएं जो इन्होंने की हो। अभी आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से 2 माह के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद का गढ़ है, आपको पता है, एक BT मेंबर हमारा जो है वो किसी और जमात में नहीं गया। इतनी इन्होंने सख्तियाँ की, इतनी इन्होंने प्रोपोगंडे किए, झूठे सच्चे पर्चे दिए, सारा कुछ किया, लेकिन इनको उसके फॉरवर्ड कुछ नहीं मिला। क्यों कि आवाम के दिल में आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वही विज़न है, वोट को इज़्ज़त देने का। और इस तरह ये कभी ज़िंदगी में, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। लोगों के दिलों पे राज आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहा है, राना सनाउल्लाह खान साहब कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अनकरीब आपको पता चलेगा कि ये 2 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन हैं, ये तो सारी सियासी बातें हैं ना, आपके सियासी नारे हैं। पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक के क्या मसाइल? पब्लिक देखें जी, अभी कल से मेरे भाई हैं, जिस तरह मेरे भाई कल शकील अहमद अवान साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है ऑफिस, वो चेयरमैन है इस हल्के से, ठीक है। और उनके पास जो अवाम है, ये राना साहब है हमारे, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं। जिस तरह रात से आओ वक्त लगी हुई है, लोगों के मसले बिल्कुल, मतलब मैं समझता हूँ अब पता चलेगा। वासा का सिस्टम, कब्रिस्तान के हवाले से, बिजली का, पेट्रोल का, सारा ये जो मामलात हैं ये अब हाईलाइट होंगे। और ये कितनी देर से जो दबे हुए थे ना, लोगों की आवाज़ दबी हुई थी। आप भी माशाल्लाह अब्दुर्रहमान भाई अरसा दराज से हमारी जो है वो सहाफ़ी बरादरी से एक ताल्लुक़ है आपका, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आपको भी पता है, ये आपके भी दिल की आवाज़ होगी कि आवाम की अब आवाज़ निकलेगी और जो है वो इनके अवानों तक जाएगी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा। ये 2 माह का जो इन्होंने टाइम दिया है, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि काम हो रहा है। 2 माह में क्या काम हो जाएगा? 2 माह में देखें जी, फंडिंग के हवाले से तो आप भी जानते हैं कि इन्होंने 1 रुपया जो है वो इतनी आसानी से देने वाले नहीं हैं। लेकिन कल भी CM साहब फैसलाबाद तशरीफ़ लाए थे। वो इनकी पुरानी एक आदत है कि एक काम के ऊपर नया बोर्ड लगा देना और उधर दुआए खैर कर देनी कि जी हमने ये काम कर दिया है। काम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं करना है जी, उनके चेयरमैनों ने करना है। और इंशाल्लाह इनको इख्तियारात देने पड़ेंगे, देंगे तो काम चलेगा। अब एक नोटिफिकेशन अदलिया का जो आ गया है, उसकी तमीज़ और उसका एहतराम करते हुए मैं समझता हूँ इनको देने चाहिए इख्तियारात। और इसका टाइम तो जो है गवर्नमेंट ने देना ही देना है। और अब ये मजबूर हो के इस गवर्नमेंट ने टाइम को अप किया है और दोबारा हमें जो है इख्तियारात देने की जो है इजाज़त दी है, ताकि ग्रॉस रूट पे काम हो सके। तो इस हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर पब्लिक की जानब से डिमांड की जा रही है कि यहाँ पर ग्रास रूट लेवल तक काम करने के लिए ज़रूरी है कि बल्दियात फ़ाल रहे और जो टाइम उनका ज़ाया हुआ है वो भी उनको मिले। नाज़रीन अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मज़ीद भी बात करते हैं। जब बात की जाए, मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक ने आज बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभाल लिया, यहाँ पर इजलास भी कर लिया गया और UC चेयरमैनों के साथ मीटिंग्स की जा रही है। तो सबसे अहम बात जो UC चेयरमैनों की जानब से सामने आ रही है उसमें डेवलपमेंट के हवाले से है। जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स है, जो भी फंड्स हैं, उस हवाले से क्या लायामल बनाया जाएगा। मेयर साहब मुझे डेवलपमेंट स्कीम्स के हवाले से बताइएगा, क्या लायामल बनाया जाएगा? UCs को जो फंड्स दिए जा रहे थे उसके मुतल्लिक क्या अहकामात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने अल्लाह ताला के बहुत मशकूर हैं कि जिसने हमें दोबारा से अपनी कुर्सियों पर, अपने ऑफिस पर बिठाया और दोबारा इज़्ज़त से नवाजा। पहले भी ये जो मेरे चेयरमैन जितने भी हैं वो माशाल्लाह बड़े अग्रेसिव थे कि हम अपनी आवाम की खिदमत करेंगे। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी जज्बे के साथ दोबारा हाउस में आए हैं और जितने काम हमारे जो अधूरे थे, जो 2.5 साल के अरसा में नहीं हो सके, वो हम करेंगे। और जो इंशाल्लाह ताला इस अरसा में स्विक फैसिलिटी से भी हमारी आवाम महरूम रही है, वो भी पूरी भरपूर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि वो अपनी आवाम को उनकी दहलीज़ तक दी जाएँ। और इस अरसा में आप देखें कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उससे जो हमारे शहर की है हालात हैं, जो हालत है वो पस्ती ही की तरफ गई है। ना किसी इलाके में लाइट्स का सिस्टम था, ना रोड का सिस्टम है, ना कहीं सफाई का अच्छा इंतज़ाम था। और इंशाल्लाह हम इस कलील मुद्दत में पूरी कोशिश करेंगे कि ये हम अपना जो टारगेट है उसको अचीव करें। और जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे लिस्ट में थे उनको कंप्लीट किया जाए। और जो यूनियन कौंसिल की स्कीम्स हैं, पहले तो जो स्कीमें चल रही हैं वो सारी स्कीमें जो हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो बजट से लगाई गई हैं, वो सारा राइट जो है
वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबरान का है। वो सारी स्कीमें जो हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबरान है वही काम करवाएंगे वहाँ पर, जिन इलाकों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पैसा लग रहा है। तो वो इंशाल्लाह बिला तफरीक बिला तमीज़, इसमें कोई अबहम नहीं है कि जो प्रोजेक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शुरू किए गए थे, जिस पे इनकी पूरी इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस पे इनकी स्कीमें लगी हुई है, वो सारी कॉरपोरेशन जो है वो ऑनर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबरान हैं। उनके इफ्तिताह भी वही करेंगे, उन पर काम भी वही करवाएंगे, उनकी रखवाली भी वही करेंगे। और आगे इससे जो मुद्दत है वो इंशाल्लाह अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो केस है वो अगले हफ्ते में लगेगा। उसमें बाकी जो चीज़ों का बहाम पाया जाता है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जो हमारी जो मुद्दत है उसका अभी जो हाई कोर्ट में हमने केस किया है उसको टेकअप इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट करेगी। और जो वे रिव्यू में गए हैं और इंशाल्लाह ताला उस रिव्यू में भी आर्डर हमारी ही फेवर में आता है एज़ पर लॉ। जो हमारे जितना भी सहूलियात जो आवाम की जिस अरसा में आगे रहती है, आपने देखा है कि दूसरे मुल्कों में भी कौमी या सूबाई असम्बलियाँ हों ना हों, बलदियाती अदारे अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वो लोगों को सहूलियात पहुँचा रहे होते हैं। और इस गवर्नमेंट के नाकाम होने की भी सबसे बड़ी वजह यही है, स्पेशली पंजाब में भी, कि इन्होंने बलदियाती अदारों को ख़त्म किया। अगर ये बलदियाती अदारों को ख़त्म ना करते तो लोगों के दरमियान सहूलियात का फुकदान बिल्कुल ना रहता। और ये आवाम जिस तरह से फिर रही है मारी इस तरह कतई तौर पर ना होता। तो इंशाल्लाह इस अरसा में मैं अपने चेयरमैनों के साथ, हाउस के मेंबरान के साथ मिलकर भरपूर कोशिश करूँगा कि अपने शहर को वैसा ही सजाऊं जैसा पहले हमने बड़ी मेहनत से सजाया था इंशाल्लाह। जिस हवाले से मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक का ये कहना है कि यहाँ पर डेवलपमेंट की स्कीमें जिस तरह से पहले चल रही थी इसी तरह से मज़ीद चलाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा बात करते थे मजबूत बल्दियात की, एक ऐसे बल्दियात जो कि यूरोपीय ममालिक में काम करते हैं और वहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट होती है उनके ज़रिए होती है। और इसी तरह से उन्होंने मेहनत करके जो सेक्टरी लोकल गवर्नमेंट है उनसे कई ममालिक का जो मलगूबा बल्दियात है वो बनाया, वो एक्ट नाफज कर दिया, लेकिन उसके बाद इसको उसके तहत इम्प्लीमेंटेशन हो गई लेकिन इंतखाबात ना करवा सके। क्या ये अदालती प्रेशर था या वो उनकी हुकूमत ही इस काबिल नहीं थी कि 3 सालों में ये इंतखाबात करवा सकती कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान को यूरोप की सतह पर ले जाना था। नाज़रीन, कोशिश की कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है। हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।